हंसते हंसते अपनी जमीनें दी और मुआवजे दी, कोई मैटर नहीं था। जो मिला हम लोग उसमें संतुष्ट थे। पिछले रविवार से सर हम लोग अपने घर को तोड़वा रहे हैं और अभी तक इसी चक्कर में हमारी माता जी को 2 हार्ट अटैक आ गया है। हम लोग 4 दिन से यहाँ पे भर्ती है। 10 दिन से दुकान हमारी बंद पहुंच ही नहीं रही है। हम लोग वहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपके माध्यम से कह रहे हैं, अगर सर जी मेरी बात सुनते हैं, हम लोग उन्हीं के वोटर हैं, उन्हीं के मतलब सिपाही हैं, उन्हीं के सब कुछ है। यहाँ पर उनका पूरा जोर है। गोरखपुर सीएम सिटी है, हम लोग के लिए विकास का काम हो रहा था, मगर गलती है। और ये जो काम हो रहा है वो भी गलती है। या तो इंजीनियर सही लगवाइए आप कि एक बार तो हम लोग को संतुष्ट कर दे कि ये काम इतने में होनी चाहिए, तब ना हम लोग फिर से बीम डालें। अभी नहीं बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग। सूबे के मुखिया ने एक सपना देखा है कि गोरखपुर को वैश्विक स्तर पर एक पहचान बनानी है। पहचान बनाना ठीक है और पहचान के तौर पर यहाँ काम शुरू हो गया है। हम दिखाए तो कुछ लोग हैं जो अपने तरफ से पहले तो अपने छज्जे को, अपने घरों को तोड़ रहे हैं, अपने दुकानों को तोड़ रहे हैं। उसके बाद फिलहाल जो जीडीए के और नगर निगम के तमाम अधिकारी हैं उनके तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ आप इतना अपने आप को तोड़िए और इतना आपके जो है आप इसके जद में आ रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग हैं जो इसका अब कहीं ना कहीं तरीके से दूसरा पक्ष है, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ धर्मशाला बाजार के तमाम वो लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे और जिनकी दुकानें इस जद में आ रही हैं और इनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि बीते दिनों ही जिस तरीके से तमाम व्यापारियों ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, तो इसकी चौड़ाई जो 16.5 मीटर रखी गई थी उसको घटाकर 12.5 मीटर कर दी गई थी। लेकिन अभी भी कुछ व्यापारियों का इस पर कुछ विरोध जताया जा रहा है और ये सूबे के मुखिया से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जी आप हमारे गार्जियन हैं और आप इस पर विचार करिएगा। पहले कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, मैं यहीं कराने वाला हूँ। क्या कुछ है? विरासत गलियारा का निर्माण शुरू हो गया है। विरासत गलियारा जो है ये तो है सही चीज़, लेकिन वो यहाँ नहीं विस्थापित करना चाहिए था, जो कि बहुत पुरानी ये मार्केट है। धर्मशाला बाजार से लेकर और पांडे हाता बहुत पुरानी, हम जानते हैं कि 100 साल के आसपास से अधिक हुआ होगा इसको बने। देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ये मार्केट क्यों डेवलप होने लगा था। तो हम चाहते थे कि ये गलियारा जो है गरीबों को परेशान न करके सिस्टमैटिक किए होते। अगर चौड़ीकरण कर रहे थे तो हम इतना चौड़ीकरण नहीं करना चाहिए था कि लोगों का मकान ध्वस्त करा देना, उसके लिए सही मुआवजा न देना। जिनके पास, आप ये भी जानते होंगे कि पुराने समय के लोग जमींदारी प्रथा में बहुत लोग ऐसी मकानें और ज़मीनें हैं जो डेवलप हुई, जिसके माता पिताजी और दादा परदादा ने बना के गए, उनको आज तोड़ना पड़ रहा है। और जो उनके घर खाने के लिए पैसे नहीं है, मकान तो दादा ने बनवाया था लेकिन कमाई उनके पास 1 पैसे का नहीं है। उनका ज़मीन टूट रहा है जिसको 45,000 50,000 क्यों तोड़ने का एवज पैसा दिया जाए। तो मैं सूबे के मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कहना चाहता हूं कि गरीबों का ध्यान देते हुए कम से कम उनके भविष्य और उनके परिवार, कहीं ना कहीं दुकानों से 2-4 परिवार और भी जुड़े हैं। बहुत है यहाँ हार्डवेयर का काम है, यहाँ बहुत ऐसी दुकानें हैं जिनके घर में 4-5 कर्मचारी हैं, जिनके परिवार भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं धोखेबाजी की बात है। महाराज जी को भी सोचना चाहिए था कि इसको 1 वे कर दिए होते। 2 रास्ते थे, इधर एक रास्ता चला देते, एक आने और जाने के लिए हो जाता, तो लोगों को दिक्कतें दूर हो जाती। आपकी भी दुकान है? हमारी ये कहना था कि हम लोगों को ये बताए थे कि 12.5 मीटर लगना है, तो हम लोगों ने 6.25 मीटर नाप के अपना जगह छोड़ दिया है। अब 6.25 मीटर छोड़ने के बाद भी 1.5 फीट छोड़ा गया था। इन लोगों से 10 बार पूछा गया, इन लोग नाप को बताएं कि आपका यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद इतना छोड़ सब बच जाएगा। हम लोग उतना तक बच के मतलब जो हम लोग वहाँ तक मतलब बचा के चल गए। उसके बाद 5 दिन पहले इन्होंने बीच सड़क के बीच में कांटी गाड़ा है, तो उससे नापा गया तो फिर भी 9 इंची बच रहा है मेरा। तो उसके बाद आज कह रहे हैं हमको 1 से 1.5 मीटर सर्विस स्पेस चाहिए। अब जिसके पास जगह नहीं वो सर्विस स्पेस कहाँ से इनको देगा? ये सबकी ज़मीनें खा जाएंगे। उसके बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब आप अपना लोडर से खन रहे हैं, आप जैसी खनिए, मगर जितना बचता लोग दुकान के आगे उतना मैनुअल कर दीजिए। कहते हैं नहीं हम मैनुअल नहीं करेंगे। मतलब बिल्कुल तानाशाही की हद हो गई है। जितना हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और उसके ज़्यादा मतलब जो नहीं लोग अब कह रहे हैं 1.5 मीटर 1 मीटर, कोई कहाँ से फिर बीम हटाएगा पीछे। 1.5 मीटर सर्विस स्पेस चाहिए इनको। ये चीज़ पहले क्यों नहीं मुनादी करवाएं, क्यों नहीं बताएं? अब 5 दिन पहले सड़क के बीच में ही गाड़े हैं काटी, तब हम लोगों ने नापा है। और उसके बाद आज कह रहे हैं कि नहीं वो 1 से 1.5 मीटर सर्विस स्पेस चाहिए। ये सरासर नाइंसाफी हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो फिर हम लोग काम के लिए फिर मतलब सोचना पड़ेगा काम करवाने के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं से आते हैं, 5 बार सांसद रहे हैं और सूबे के मुखिया हैं और एक गार्जियन है।
उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी अब आप लोग क्या उनके तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपके माध्यम से कह रहे हैं, अगर सर जी मेरी बात सुनते हो, हम लोग उन्हीं के वोटर हैं, उन्हीं के मतलब सिपाही हैं, उन्हीं के सब कुछ है। यहाँ पर उनका पूरा जोर है। गोरखपुर सीएम सिटी है, हम लोग के लिए कि विकास का काम हो रहा था, मगर ये विनाश का काम हो रहा है। जितना मांगा था हम लोग ने उतना दिया, उससे आधा मीटर हम लोग 1 मीटर छोड़ के ही बना रहे हैं, फिर भी हम लोग को मतलब संतुष्टि नहीं मिल रहा है उन लोगों को। और जो ये कांटी लगाए, ये कांटी या तो पहले उन्होंने लगा दिया होता, ये कांटी उनको पहले लगाया होता तब ना हम लोग को ये मीटर लगाते। लेकिन हम लोग को जो मीटर लगाया उससे कहा गया कि आधा मीटर छोड़ के, फिर भी हम लोग का बीम जा रहा है। पता नहीं किस हिसाब से लोग नाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 12.5 मीटर चौड़ाई रखी गई, 12.5 मीटर रखी गई, तो आपने निशान जो लगाया है उससे हम लोगों ने आधा मीटर छोड़ के ही बनाया है। फिर दोबारा जब ये कांटी लगाए हैं, जब ये दोबारा कांटी लगाए फिर नाप रहे हैं, तो फिर हम लोग का बीम क्यों जा रहा है? ये तो इंजीनियर की तब गलती होगी। और आप नाला जब बना रहे हैं तो नाला को या तो आप इधर करिए, नाला बनवाए। अब आप कह रहे हैं ये सब दुकानें बन चुकी है, तो अब क्या ये नाला फिर से इसको आधा मीटर पीछे किया जाए? आखिर में ये शटर वटर लग गया तो ये फिर से आप पीछे करेंगे तो हम लोग का तो खर्चा हो रहा है ना। हम लोग बीम जो लगवाए उसमें भी तो हम लोग का पैसा लगा हुआ है। अब फिर से बीम तो हम लोग हटा नहीं सकते, नया बीम। ये सरकार की भी गलती है और ये जो काम हो रहा है वो भी गलती है। या तो इंजीनियर सही लगवाइए आप, कि एक बार तो हम लोग को संतुष्ट कर दे कि ये काम इतने में होनी चाहिए, तब ना हम लोग फिर से बीम डालें। अभी नहीं बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि आप लोग मकान में कोई काम नहीं करवाएं, वो भी हम लोग की गलती कहलाएगी। इसलिए इन लोग से हम लोग खुद ही चाह रहे हैं कि कोई भी काम हो अच्छे से हो, हम लोग खुद ही ये चीज़ लोग चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग सही से इस चीज़ को करें ना, कि आपको इतना कटना है, फिर आपको इतना वो करना है, बीम डालना है, वही चीज़ है। हम लोग को और कोई विपत्ति नहीं है, बस ये कि ये जो इंजीनियर है वो सही रहे, सही बताएं कि हाँ आपका इतना जा रहा है, बस। और कोई हम लोग आपकी भी दुकान है? सर मेरी दुकान सामने है, यही श्रृंगार की दुकान है सर, और मेरे किराएदार भी है सर। हम लोग सबसे पहले तो दुखी थे, चौराहे पे बैरियर लग गया था, हम लोग की रोजगार एकदम खत्म हो गया, जीरो हो गया था। फिर भी विरासत गलियारे के नाम सुन के हम लोग सोचे कि कुछ अब नया होगा। हम लोगों ने हंसते हंसते अपनी जमीनें दी और हम मुआवजे की कोई मैटर नहीं था, जो मिला हम लोग उसमें संतोष थे। पिछले रविवार से सर हम लोग अपने घर को तोड़वा रहे हैं और अभी तक इसी चक्कर में हमारी माता जी को 2 हार्ट अटैक आ गया है। हम लोग 4 दिन से हमसे भर्ती है, 10 दिन से दुकान हमारी बंद पड़ी है सर, रोजी 1 रुपया नहीं आ रहा सर, अभी भी नाले कोई क्लियर नहीं हो रहा है। हम लोग के दिल पे पूछे क्या बीत रहा है। आगे सर हम लोग रोटी के लिए मोहताज हो, हम लोग को विरासत गलियारे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सर जो हो रहा है सही चीज हो, अधिकारी और जो ठेकेदार लोग हैं इसको एक बार में सब कुछ सही करें। बहुत निवेदन है महाराज जी से, हम लोग इसके विरोध में नहीं है, बस जो करना है हम लोग निशान लगा। अभी तक मैं बीम नहीं डलवाऊं, 10 दिन से सर हमारी शटर पूरी खुली हुई है। हम लोग घर में पेशेंट है, हम लोग हॉस्पिटल भी रह रहा है, पूरा घर खुला हुआ सर, कोई देखने वाला नहीं है हम लोग को। अभी कोई भेज दे, कोई कुछ कर दे दुकान में, किसी के भी कर दे, सबकी दुकानें चोरी हो जाए, कोई घुस जाए, कौन जिम्मेदार होगा सर इसका? महाराज जी से बस निवेदन है, इसको जल्द से जल्द जो भी होना है जल्द से जल्द इसको खत्म करें। आगे आने वाला त्यौहार भी है सर, सब कुछ लिए है। जो 80 सेंटीमीटर काटना है, अगर हम कागज से अगर हम अपना सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर काट रहे हैं तो क्यों बीम मेरा कट रहा है फिर वापस? हमको इसका भी तो जवाब चाहिए। अगर इनके पास कागज है उसमें लिखा है। आपकी दुकान आ रहे हैं जी, बताएं। हमारी दुकान कानून में है। हाँ। दीवार पे लिखा था 60 सेंटीमीटर रहेगा। हाँ। लेकिन फिर कागज हमें भराया गया 80 सेंटीमीटर का। मैं 80 पर भी राजी था। 80 के बाद मैंने एक हाथ छोड़ दिया है। लेकिन आज जो बीच में काटी मार करके, हाँ आज बीच में काटी मार करके उसको पियाना मिर्ची करेगा। अब बताइए हम जो बीच 10 दिन से बनवा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, रोजी रोटी बंद है, सब कुछ बंद है। फिर उसके बाद नहीं ठीक है, आज कह रहे नहीं 1 मिनट छोड़ करिए। आपकी भी दुकान है भैया? हाँ हमारी भी दुकान है, और नपा रहा है कुछ और काटा जा रहा है कुछ और, लिया जा रहा है जमीन, बताया जा रहा है कि 1.5 मीटर आपका कटेगा और वो बढ़ा के 2-2.5 मीटर कर दिया जाए कि आप 2.5 मीटर आप छोड़ के तब उसके बाद आप जो है अपना बीम जलवाइए। जब शुरुआत में हम लोग बीम जलवा लिए हैं तो फिर उसको तोड़वा के खत्म नहीं कर दिया जाएगा। जब आपने पहले 1.55 दे दिया तो हमने 1.60 मीटर पे उसको बीम डलवा दिया है, तो उसको फिर तोड़वा के कैसे पीछे किया जाएगा? हम लोग कई बार वहाँ पे यही समस्या सबके साथ हो रही है, सारे लोग इसी तरीके से परेशान हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी गुमराह, हाँ कहीं ना कहीं
ये PWD के जो अधिकारी हैं वो भी लोग आ रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि 2.5 मीटर आप लोग काटिए, 1.5 मीटर जिसका है उसको 2.5 मीटर की कहा जा रहा है काटने के लिए। अब बताइए, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए अधिकारी जो है, अभी तो यहाँ ये नहीं क्लियर हो रहा है कि कौन अधिकारी है। जो आ रहा है गलत माप बता रहा है, जो कई अधिकारी ऐसे हैं वो अलग बता रहा है, वो अलग नाप बता रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत है और अधिकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता को बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। जनता कहीं किसी लायक नहीं है, जिन्होंने अपना बिम डाल दिया है वो पूरी तरह से परेशान है। तो इसमें पूरी तरह से अधिकारी चिन्हित है और जो यहाँ का जेई है वो पूरी तरह से भ्रमित किया हुआ है लोगों को। आपको मौके पे दिखाना है, आइए क्या कुछ दिखाएं। 3 फीट केवल जगह बचा हुआ है इस दुकानदार के पास। अब ये 1 मीटर अगर 1.5 मीटर इनको सर्विस स्पेस देगा तो जहन्नुम में जाएगा। कहाँ जाएगा, मतलब जो कहाँ दुकान का सामान ले जाएगा, क्या करे, मतलब कैसे करे। मतलब 1 मीटर 3 फीट बचा हुआ है और 3 फीट में मतलब 1.5 मीटर इनको सर्विस स्पेस चाहिए 1 मीटर। अरे क्या जरूरत है इतना चौड़ा नाला बनाने की, जो नाला छोटा बना हुआ है। आप ही की दुकान है आगे? हाँ भाई, दुकान तो पहले क्या कहा गया, अब क्या कहा गया? पहले क्या 1 मीटर नापे थे, फिर 1 मीटर फिर आगे धीरे बढ़ते गए, फिर अंदर हो गया, फिर अब क्या कितना बचा है बताइए। अब बचा के बाद मतलब कर रहे हैं कि अब बैठने की व्यवस्था हम लोग एकदम समझिए सुबह से बोन ही नहीं हो रहा हम लोग का। ये लोग बार बार जो चेंज कर रहे हैं इससे महाराज जी से क्या, महाराज जी से यही संदेह के बाद जो है देखे सबको, और क्या सर यही भाई सब यही नाला बंद करवा दीजिए। नाला एक नाला निकलवावे, इतना नाला निकलवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जगह नहीं है नाला निकलवाने की, इतना जरूरत नहीं है। एक नाला निकलवावे, एक बड़ी से नाला निकलवा दें, मगर इतना चौड़ा चौड़ा नाला निकलवा के सब गरीबों को परेशान। सारे दुकानदार बाबा आदम के जमाने के हैं। आज के जन्म है लोग कम से कम यहाँ से 150 साल, सर 90 साल हम गए चूल्हे की दुकान पर आए हैं और कितना दिन से करते हुए कितना हम अब कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। ये लोग नाला वगैरह अपने आप से समझौता करें। ये गोरखपुर विरासत गलियारा है, यानी विरासत गलियारा, और ये गोरखपुर के धर्मशाला बाजार से लेके पांडे हाता तक बनना है। अलीनगर होते हुए इस विरासत गलियारे का निर्माण होना है। पहले इसकी जो चौड़ाई थी वो 16.5 मीटर के आसपास रखी गई थी, लेकिन तमाम व्यापारियों ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो इस चौड़ाई को कम कर दिया गया। लेकिन अभी भी व्यापारियों का कुछ आरोप है और ये आरोप से चाह रहे हैं कि महाराज जी आप इस पर विचार करिए और एक बार आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करिए कि वो यहाँ पर आए और वास्तविकता की जांच करें और इस पर क्या कुछ जो इनका कहना है उस पर अमल की जाए। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने गार्जियन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार करते हुए नजर आ रहे थे और ये चाहते हैं कि इस पर सही से विचार कर इनकी जो कार्रवाई है वो निर्माण किया जाए। ये विकास के विरोध में नहीं है, ये विरासत गलियारे के विरोध में नहीं है, ये सिर्फ विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का कि महाराज जी कुछ लोग आते हैं, कुछ अधिकारी या जो भी आते हैं उनके द्वारा पहले कुछ और बताया जाता है और बाद में कुछ और बताया जाता है। ये आरोप इनका लगाना था। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर थी हम आपको दिखाने की कोशिश किए गोरखपुर में विरासत गलियारा पर। आपकी क्या कुछ राय है?